Hello students, I am Ajay Karmarkar. Before starting video, I would like to tell you something. Please sit with copy pen. If you find somewhere important, pause the video, note it and proceed on. If you find somewhere difficulty, then please write in comment box. I will definitely solve your problem. And along with, please like, share and subscribe my channel that can reach more and more students. Thank you once again. Now here is the question. A body of relative density 5 is released from rest on the surface water filled to a height of 1 meter in a tall cylinder. If viscous force is neglected, find the time taken by the body to reach the bottom of the cylinder. Here, take g, acceleration due to gravity, is equal to 10 meter per second square. Before solving the question, let us first we have to understand what the question says. पहले हम क्वेश्चन को बहुत अच्छे समझे कि क्वेश्चन में क्या कहा है. इसमें कहा है कि कोई एक बॉडी है जिसकी रिलेटिव डेंसिटी 5 है, कोई यूनिट नहीं है ना. तो इसका मतलब पहले समझ लेते हैं ताकि क्वेश्चन यहीं से स्टार्ट हो. और वो बॉडी हम क्या करते हैं, रिलीज करते हैं. देखिए यहां पर भी एक इंफॉर्मेशन है, रिलीज करते हैं मतलब इनिशियल वेलोसिटी 0 है. अब वो क्या करते हैं कि उसको एक ऐसा पाइप है, ट्यूब है जिसमें पानी भरा हुआ है. ओके, पानी भरा हुआ है और उसमें 1 मीटर की है, उसमें हम इसको गिराते हैं. तो उसको नीचे तक पहुंचने में कितना टाइम लगेगा. और इसमें खास इंपॉर्टेंट बात ये दे रखी है कि इसमें विस्कोसिटी को नहीं लेना है, नहीं तो अदरवाइज हम स्टोक्स लॉ पर पहुंचते या टर्मिनल वेलोसिटी पर पहुंचते. तो ये जो रिलेटिव डेंसिटी है इसका मतलब क्या है, हमें पता है कि डेंसिटी ऑफ वाटर, ठीक है, तो डेंसिटी ऑफ वाटर 1000 किलोग्राम पर मीटर क्यूब होती है ना. अब इसमें क्या कहा है कि रिलेटिव डेंसिटी 5 है, मतलब इससे 5 गुना ज्यादा है. तो इसका मतलब ये हो गया कि डेंसिटी ऑफ बॉडी, जो भी बॉडी दे रखी हो उसका डेंसिटी 5000 किलोग्राम मीटर क्यूब है. और थोड़ी देर के लिए हम जब क्वेश्चन में एट लास्ट में रखेंगे तो हम इसका कुछ वैल्यू रख लेते हैं. इसको रख लेते हैं रो रख लेते हैं और इसकी डेंसिटी को हम सिग्मा रख लेते हैं. ओके, हमारे कन्वीनियंट करने के लिए, हमें इजी करने के लिए. यहां तक मेरे ख्याल से आपको बात अच्छे से समझ में आ गई. अब क्या होता है कि जैसे ये आपका एक ट्यूब है और इसमें बॉडी को हम गिरा रहे हैं, ये 1 मीटर की है. ओके, तो जब ये बॉडी को हम गिरा रहे हैं तो सबसे पहले इसका जो वेट है, मतलब आर्किमिडीज प्रिंसिपल लगेगा. आर्किमिडीज प्रिंसिपल क्या कहता है कि एनी ऑब्जेक्ट विच इज फुली or partially immersed in the liquid, its weight get reduced by the weight of liquid displaced by it, है ना. तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, वेट, किसका वेट लेते हैं, वेट ऑफ द बॉडी. तो इसको हम WB लिख लेते हैं. वेट मतलब होता है mg, मास, और मास मतलब होता है वॉल्यूम इंटू डेंसिटी. डेंसिटी रो ले लेते हैं, ओके, और ये जी ले लेते हैं. ठीक है, यहां तक हमने वेट ऑफ द बॉडी का लिख लिया. अब वेट, जो वेट डिस्प्लेस हुआ है, वेट डिस्प्लेस्ड बाय वाटर, WB, वाटर क्या, W और छोटा w लिख लेते हैं. यहां वॉल्यूम तो सेम रहेगा, है ना, उस बॉडी के वॉल्यूम के बराबर ही जो वाटर डिस्प्लेस हुआ है. अब डेंसिटी और ये जी आ गया. और नेट वेट, अब अपना नेट वेट इज इक्वल टू, इसमें से इसको माइनस करेंगे, तो यहां पर कितना हो गया, ये हो गया आपका 5000, ये हो गया 1000, तो VG ये आपका 4000. ओके, ये हो गया आपका नेट वेट. यहां तक मेरे ख्याल से आपको बात समझ में आ गई होगी. चलिए आगे बढ़ते हैं. अब ये जो नेट वेट है आपका, ये आपका नेट फोर्स के बराबर होता है. मतलब नेट फोर्स, और ये कितना होता है, मास इनटू एक्सीलरेशन. ध्यान रखिए ये मास किसका है, उस बॉडी का है. तो एक्सीलरेशन इज इक्वल टू नेट वेट अपॉन m, और जो नेट वेट है VG 4000
और यहाँ पर भी आपका v और यहाँ पर आएगा आपका रो। ओके, तो यहाँ v से v कैंसल आउट। g की वैल्यू पहले ही कहा है कि 10 रखना है। ये 4000, ये 5000, 5 2 जा 10, एक्सेलरेशन इक्वल टू 8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ओके, तो यहाँ एक्सेलरेशन मिल गया। अब एक्सेलरेशन मिलने के बाद लेकिन हमें क्या पूछा है, हमें टाइम पूछा है। हमें वो जो बॉडी है 1 मीटर सिलेंडर पानी जिसमें भरा हुआ है नीचे तक पहुंचने में कितना टाइम लगता है। तो हम यहाँ पर इक्वेशन ऑफ मोशन लेंगे, s इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। ओके, तो यहां पर पहले भी कहा है कि रिलीज किया था, मतलब इनिशियल वेलोसिटी 0 प्लस 1/2 एक्सेलरेशन हमारा 8 आ गया टी स्क्वायर, और ये 1 मीटर है। ओके, तो 1 इंटू 2, 2 1 2 2 4 8, तो हम डायरेक्ट यहां पर 1/4 टी स्क्वायर या टी इक्वल टू रूट 1/4 देन टी इक्वल टू 1/2 मीन्स टी इक्वल टू 0.5 सेकेंड, ये टाइम लगेगा। ओके, आई होप सो यू अंडरस्टूड दिस क्वेश्चन। थैंक यू। Thank you for staying till the end of this video. Definitely, when you will become success, whole contribution goes to your hard work. But if my videos, my lectures, my questions will help in your success, I will consider myself lucky. Please like, share and subscribe my channel that can reach more and more students. Thank you once again. Take care. Bye bye.